भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार 19 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन उन्होंने दाखिल किया। नितिन नबीन के नामांकन में सभी राज्यों से एक एक प्रस्तावक बुलाए गए हैं। राज्यों के अलावा नितिन नबीन के प्रस्तावक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह समेत पार्टी के प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे, जिसकी वजह से बीजेपी कार्यालय में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री कार्यालय पहुंचे और नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने वाली कार्रवाई की और समर्थन पत्र भी इस दौरान सौंपा। इस पूरी प्रक्रिया पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एनडीए के नेता नितिन नबीन के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। नितिन जी के लिए इतना ही कहूँगा कि नितिन जी अब पूरे देश में जो उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, प्रधानमंत्री और नितिन जी मिलकर के चौवा छक्का लगाएंगे। और नितिन नवीन जी का भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नामांकन होना, कार्यकारी अध्यक्ष होना और आने वाले दिनों में अगले 5 साल के लिए अध्यक्ष होना बिहार के ख्याति को फिर से एक बार और दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हम सब मिलकर के स्वागत। अध्यक्ष जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसी चेंबर में इस स्थान पर भी कई बार आकर के आप लोगों के बीच में बैठ चुके हैं। मुझे याद है कि एक समय था कि जब छोटी कुमारी जहां से चुनाव लड़ती है तो छपरा शहर के इंचार्ज थे, तो इसलिए हम सब लोगों का उनसे 1 to 1 है और हमारे लिए सौभाग्य है, देश के प्रधानमंत्री और देश के नेतृत्व में हमारा सौभाग्य बढ़ाया है कि हम लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति से लगाव है जो बिहार के अब नहीं कहूंगा, उसको कहना भी नहीं चाहिए कि बिहार के, वो देश के हैं। तो हम लोगों ने सौंप दिया उस बड़े ताकत को देश के लिए और हमें उनका नेतृत्व होगा। नामांकन भी करेंगे और निर्विरोध निर्वाचित भी होंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। उनके नेतृत्व में बड़े पैमाने पर बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी बनकर उभरेगी और इसका बहुत फायदा होने वाला है आने वाले दिन में नितिन नवीन जी के नेतृत्व में जो संगठन बनेगी। जबकि कांग्रेस के नेता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया को लेकर हमलावर हैं। कांग्रेस नेताओं की माने तो इनका अध्यक्ष चुनाव सिर्फ औपचारिकता होती है, आदेश पीएम मोदी का ही होता है। ये लोग वो लोग जाने, उनका काम जाने, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि पूरे देश दुनिया में कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दलों को लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। एक भी चुनाव अगर आज तक इनका हुआ हो अध्यक्ष पद के लिए तो बताएं, एक भी महिला इन्होंने अध्यक्ष बनाई हो तो आज बताएं। ये चुनाव मात्र औपचारिकता भर रहता है इनका। नागपुर से और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से जो आदेश हुआ वो इन्होंने कर दिया। तो इनका अध्यक्ष एक रबर स्टैंप है, वो चाहे जेपी नड्डा हो और चाहे ये नवीन हो, रबर स्टैंप के रूप में काम करेंगे। जो काम मोदी और शाह जी कहेंगे वो काम इन्हें करना पड़ेगा। ये तो अपना एक क्लर्क भी नहीं रख सकते। देखिए, ये तो सिर्फ इनका एक नाटक है। लोकतंत्र से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। 2 लोग पूरी बीजेपी चला रहे हैं, उसी हिसाब से वो अपना कोई अध्यक्ष अपना चहेता लाके बैठा देते हैं, उसी हिसाब से काम होता है। कांग्रेस है जिन्होंने खड़गे साहब जैसे बहुत ही अनुभवी व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन के अंदर अपने घर को, अपने परिवार को जलते हुए देखा हो, उस व्यक्ति को आज, जो कि एक दलित परिवार से आता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के दी है। वो कांग्रेस ही कर सकती है। बीजेपी तो ब्लॉक अध्यक्ष बनाने में भी सकती है, दलित के नाम से ही सकती है। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है। यहाँ अध्यक्ष चलाएंगे, यहाँ तो जो 2 लोग हैं वो ही पूरा चलाएंगे। तो ये तो तय है। नामांकन तो एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में। लोकतंत्र पूरी तरह ध्वस्त है। एक के अलावा कोई दूसरा नामांकन होगा नहीं, और जब कोई दूसरा नामांकन होगा नहीं तो हमें लगता है कि यह चुनाव नहीं है, यह तो मनोनयन है। नामांकन सिर्फ एक दिखावा है। तो चुनाव के जरिए नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे,
मनोनयन के जरिए बनेंगे। फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के पास है। उन्होंने जून 2019 में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाला था और बाद में जनवरी 2020 में अमित शाह की जगह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो निर्विरोध चुने गए थे और अब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं।